जहाँ आपको अवसर मिलता है और विशेषकर अपने जन्मदिन पर तो जरूर। जिस दिन ये शरीर इस धरती पर आया है वो दिवस हमारे लिए उत्तम नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? इतने कष्टों को भोगने के लिए आए हैं। खुशी थोड़े समय की मिलती है और उस खुशी में चंचलता आ जाती है, लेकिन दुख लंबे समय का आता है। और याद रखना, सुख की घड़ियां तो बहुत जल्दी निकल जाती है, लेकिन दुख के जो लम्हे हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन पर हम किसी महापुरुष के पास जाएं, चरणों में नमन करें, प्रणाम करें और उनके मुखारविंद से हमें आशीर्वाद मिले तो शायद हमारी बहुत सारी बाधाएं कट जाए। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, बेटे अपना मोबाइल बनानंद सरस्वती जी के पास कुछ शिष्य बैठे हैं, शिष्य समाज बैठा है और गुरुदेव से पूछते, गुरुदेव हर व्यक्ति को वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, हमें जानना चाहते हैं कि उस बुढ़ापे में हम अपने घर में रह करके मान सम्मान के साथ जीवन कैसे बिताएं। बड़ा उच्च कोटि का प्रश्न है, ध्यान देना सभी लोग। आज जो जवान है कल के लिए बुढ़ापा आएगा, वो दरवाजा खटखटा रहा है और ये घटना सबके साथ होने की है, ये बात सबकी है, ये प्रश्न सबका है। ध्यान दीजिए, महापुरुषों के सामने जो प्रश्न रखे जाते हैं उसमें कुछ सार्थकता होती है। हम बुढ़ापे में कैसे जिए कि लोग हमारा मान सम्मान बनाए रखें। नहीं तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि बूढ़ा हो गया, कोई नहीं दिखता उसकी तरफ, अपना काम कर रहे हैं, वो खाट पर पड़ा बस। ये क्रम है, ये नियम है, संसार का नियम है। तभी महापुरुषों के पास जाकर के ये विनय की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बहुत उच्च कोटि के विद्वान, वो वृद्ध है, अनुभव है उनको, जीवन का अनुभव है। उन्होंने बाल्यकाल देखा, जवानी देखी और बुढ़ापा आया है, तो अनुभव की बहुत सारी बातें वो बताते हैं। उनके पास बैठ करके मानस को शांति मिलती है, हृदय में शांति मिलती है। आप किसी सज्जन के पास चले जाइए, किसी व्यक्ति के पास जाइए, उसके पास आपको थोड़ी देर बैठ के भी अगर मन को शांति मिले तो समझ लेना वो भजनानंदी है, वो कुछ भजन करने वाला है, वो भगवान के चरणों में निवेदन करने वाला है। जिसको देख करके मन प्रसन्न हो रहा है, समझ लेना वो भजनानंदी है। जिसको देख करके हमारे मन में क्रूरता आ जाती है, दुष्भाव आ जाता है, मन कुंठित हो जाता है, समझ लेना वो दुर्जन व्यक्ति है। आज अखंडानंद जी के पास बैठ करके कहा, महाराज ऐसी कोई बात बताइए कि बुढ़ापा है और उस बुढ़ापे में हमारे घर वाले हमारा मान सम्मान करें, लोग हमारा मान सम्मान रखें, जैसी इज्जत आज हमारी है वैसी बनी रहे। तो अखंडा जी ने कहा, चार बात जीवन में उतार करके रखना।
सब ध्यान से सुनना। आप ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, इसका नाम ज्ञान यज्ञ, भागवत जी का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। 3 घंटे में हमको कथा सुननी है, वो प्रवचन सुनना है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करे, जो हमें आस्था की ओर ले जाए, जो हमें सात्विकता की ओर ले जाए, जिसको सुन करके हमारे मन में एक अनंत हो जाए और एक छुपा हुआ अंकुर जाग जाए, ज्ञान का अंकुर जाग जाए। तो पहली बात कही, अपने जीवन में बूढ़े अवस्था में निकम्मा नहीं बनना, यानी काम से पीछे नहीं हटना। तुम बूढ़े हो गए, जितना तुम्हारा शरीर काम कर सकता है उतना काम करते हैं, निकम्मा नहीं बनना। अगर निकम्मे बनोगे तो उनकी नजरों में गिर जाओगे। जब तक तुमसे होता है, जितना तुमसे होता है, ये नहीं कि तुम बहुत सारा ढेर सारा काम करो, वो तुमने जवानी में किया, लेकिन अब तुम बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, ये सोच करके मत बैठ जाना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ काम करते रहना, निकम्मे मत बनना। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, कम बोलने की आदत डालना। जीवन में तुमने ज्यादा बोला है, कम बोलो। आज दिन तक तुम्हारी सबने सुनी, अब सब तुम्हारी नहीं सुनेंगे। आज दिन तेरे घर वालों ने तेरी बहुत सुनी, आज दिन तक तेरे आस पड़ोसियों ने बहुत सुनी, आज दिन तक तेरे सगे संबंधियों ने तेरी बहुत सुनी, लेकिन अब नहीं सुनेंगे। कम बोलना सीखो, अपनी जुबान पर अंकुश लगाओ, अपनी जुबान के ऊपर अंकुश लगा दो। हमको कम बोलना है। कम बोलने से शक्ति भी बढ़ती है और बुद्धि भी प्रबल रहती है। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, और ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, और ध्यान घटे चित्त को भरमाय। मान घटे मुख से कुछ मांगत, और भाव घटे नित मित्र के जाय। सुनो, ध्यान घटे नर मूढ़ की संगत। ज्ञान माना तो ज्ञानी, माना तेरे अंदर ज्ञान है, लेकिन अगर तेरी संगत गलत है तो तेरे अंदर का जो ज्ञान है खत्म हो जाएगा। जो तेरे अंदर ज्ञान बसा हुआ है, अगर तू गलत संगति में बैठेगा तो वो खत्म हो जाएगा। और ध्यान घटे चित्त को भरमाए। अगर तेरे सामने कोई चंचल व्यक्ति आ गया, तेरे सामने कोई गलत व्यक्ति आ गया, उसके सामने तू बैठ गया तो तेरा ध्यान लगाने का जो नियम है वो खत्म हो जाएगा। और कहीं कि मान घटे मुख से कुछ मांगत। अरे मानव सुन, अगर तू किसी के पास बैठ करके कुछ मांग लेता है, तेरा मान कम हो जाएगा, तू भिखारी बन जाएगा। मांगने वाले को क्या कहते हैं? भिखारी। देने वाला तो दे दे, लेकिन उसकी नजरों में तू भिखारी बन जाएगा। जो तेरा मान सम्मान है, जो तेरी अहमियत है, अगर कुछ भी तूने अपने मुख से मांग लिया तो उसकी नजरों में जीरो हो जाएगा।
और भाव घटे नित मित्र के जाए। अपने मिलने वाले से, अपने मित्र के पास अगर तू बार बार जाएगा ना, तो तेरा मान सम्मान ही कम हो जाएगा, कम मिलेगा। सगे संबंधियों से रोज मत मिलना, कभी कभार। उनकी नजरों में तू महान बना रहेगा। साधु की संगत संशय कटे और रोग घटे, कुछ औषध खाए। साधु की संगत संशय घटे, तेरे मन में कोई संशय आए, तेरे मन में कोई विचार आए, तुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो किसी महापुरुष के पास जा। अच्छी की संगति करना, तेरा संशय खत्म हो जाएगा। और रोग घटे, कुछ औषध खाए। जब भी शरीर को रोग लग जाए ना, तो औषधि जरूर लेना। उसको निपटाना मत कि कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा, नहीं। जैसे ही तुमको पता चले कि मुझे कुछ रोग हुआ है, तुरंत औषधि लेना। और कहते हैं, धन घटे जुआ खेल जगत में, और शांति घटे मद मांस के खाए। अगर कहीं तूने जुआ खेला, कोई शर्त लगाई, तो तू कभी नहीं जीते। थोड़ी देर अगर तू जीत गया, तेरे हाथों में पैसा आ गया, कुछ दिनों बाद तू खाली हो जाए। इतिहास कहता है कि जुआ खेल करके आज दिन तक किसी का धन बढ़ा नहीं है, घटा है। और शांति घटे मद मांस के खाए। जिस घर में मांस पकता हो, जिस घर में मदिरा आती हो, वहां कोई शांति ढूंढना चाहे तो गलत, वहां शांति नहीं मिल सकती। इसलिए याद रखना, कम बोल। ये दूसरा सूत्र है, कम बोल। लोगों की नजरों में तो महान रहेगा, कम बोलने वाला महान रहता है। और कम बोलने से हमारी बहुत सारी गलतियां हैं जो किसी के सामने स्पष्ट नहीं होती। हमारी बहुत सारी कमियां हैं, कम बोलने से वो सामने नजर नहीं आती। इसलिए कम बोल। बुढ़ापे में तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, कम बोलना। तीसरी बात, चार बातें कही खंडानंद जी। तीसरी बात है, बिना मांगे किसी को सलाह मत देना। मुफ्त का वकील मत बनना। वैसे ही आगे मत आ जाना, अपने आप अपनी सलाह मत देना शुरू कर देना। जब तक तुमसे कोई सलाह ना मांगे, तब तक किसी को सलाह मत देना। जब तक तुम किसी से सलाह नहीं मांग रहे हो, तब तक सलाह मत देना। ये जीवन का तीसरा सूत्र है। और चौथा, सहने की आदत। घर में कोई गलती अगर कर देता है, तुम्हारी बनाई हुई चीज को तोड़ फोड़ देता है, तुम्हारे बनाए हुए मकान को गिरा देता है, वो अपनी मर्जी से जीना चाह रहा है, तो कहा सहन कर लेना, मत बोलना। सहन करने की आदत डाल लेना, क्योंकि तेरे लिए बुढ़ापा है, तो कुछ कर तो सकता नहीं। जलेगा क्यों? अपने जी को जलाएगा क्यों? इसलिए सहन करना सीख लेना। कोई बात नहीं, मैंने जिंदगी जी ली, अगली तू जान। सहन करने की क्षमता अपने अंदर प्रवेश कर लेना, सहना सीख लेना। बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं बालक, बहुत कुछ कर जाते हैं,
पिता का बनाया हुआ मकान आज दिन तक बेटे ने नहीं रखा, ये इतिहास कहता है। जो मेरे पिता ने बनाया वो मैंने नहीं रखा, जो मैं बनाऊंगा मेरा बेटा नहीं रखेगा, जो मेरा बेटा बनाएगा उसका बेटा उसे नहीं रखेगा। ये संसार का नियम है। तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। बंधन करने से पुण्य मिलेगा। तुम किसी की भी वंदना करोगे, जिसके आगे तुम प्रणाम करोगे, उससे तुमको पुण्य मिलेगा। निंदा करने से पाप मिलेगा। कोई भी किसी की निंदा करता है वो पाप का भागी होता है, उसको पाप मिलता है। लेकिन वंदना किसी की भी करता है, कोई व्यक्ति किसी की भी वंदना करता है मेरे भाई बहन, वो पुण्य का भागी बन जाता है, उसको पुण्य मिलता है। किसी भी प्रकार किया हुआ कोई भी अपराध भगवान के चरणों में बैठ करके क्षमा मांग करके समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं तू पश्चाताप कर, प्रायश्चित मैं करूंगा। तू अपनी गलती का पश्चाताप कर। राजा परीक्षित ने अपनी गलती का पश्चाताप किया। 88,000 ऋषियों के सामने, शुकदेव जी के सामने ये कहा कि मुझसे गलती हुई। तो शुकदेव ने कहा मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा, क्योंकि तूने अपना पाप बाहर फेंक दिया। जब तक हमारे मन के अंदर कोई बात है तब हम कुंठित है। कोई भी बात मन घुंडी में फंसी है तब तक ये मन कुंठित है। और जब हम अपना पाप बाहर फेंक देते हैं, अपनी जो की हुई बुराई उसको बाहर फेंक देते हैं, तो हमारा मन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान कहती तू एक बार मेरी शरण में आ जा। अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ केवल मेरी शरण में आ, मैं तेरे सब पापों को धोकर तुझे पावन, तुझे पवित्र कर दूंगा। कृपया अपना ये जीवन मानुष का जीवन बड़ा कोमल भी है और कठोर भी है। ये देख करके चले कि जो आज है वो अटल रहने वाला नहीं है, जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल भी नहीं होगा। इसको अटल सत्य मत मानिएगा, इसको शाश्वत सत्य मत मानिएगा। याद रखना बुढ़ापे का लक्षण अखंडानंद जी कहते हैं, सब ध्यान से सुनिए। 4 लक्षण है बुढ़ापे का। सब यहां जितने बैठे हैं ऐसा तो है नहीं कोई बूढ़ा नहीं होगा। अकस्मात मौत आ जाए विलक बात है, वरना स्थिति तो यही है कि हर व्यक्ति को बुढ़ापा आना है, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई। तो ये बातें सबके लिए, एक की लिए नहीं। भागवत सबके लिए है, हम आप लोग ही नहीं। ये पेड़ पौधे भी सुन रहे हैं, ये वनस्पति भी सुन रही है, ये सब पशु पक्षी भी सुन रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही ज्ञान यज्ञ है। ये भागवत जी की कथा है। शुकदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोकों के बीच में राजा परीक्षित को इस पावन कथा को सुनाया। और ये अमृत है, जिसमें श्राप हुआ था तो, और गंगा के तट जब परीक्षित जी बैठ गए और शुकदेव जी जब भागवत कथा कहने लगे तो देवताओं के राजा इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा हम अमर कर देंगे इसके लिए, परीक्षित को मरने नहीं देंगे, बिल्कुल अमर कर देंगे।
लेकिन ये जो भागवत रूपी कथा है इसको मत सुनाओ, इसे हमें सुनाओ, देवताओं को दो। तो सुखदेव जी ने कहा तेरा दिया हुआ जो अमृत है केवल इस जीवन के शरीर को अमर करेगा, लेकिन मेरी दी हुई जो कथा है वो एक तुझे ही नहीं, इसे ही नहीं, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के लिए, सब पशु पंछी जीव मात्र के लिए, जगत जीव मात्र का कल्याण करने वाली कथा है। और कई जन्म जन्मांतर में ये हमारा, तभी तुम वादा कहते कि दिवंगत आत्मा के प्रति हम कथा कह रहे हैं, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज बेटियां बैठी है, दामाद बैठे हैं, उनके गांव के सगे संबंधी मिले, गांव के संबंध जानने वाले पुत्र भतीजे पौत्र बैठे हैं, नाना जानने वाले अपने नाती बैठे, नातिन बैठी है, पूरा परिवार बैठा, सगे संबंधी आए, मित्रगण आए, किस लिए? उस आत्मा को शांति मिले। आज उनका ये आखिरी कार्य है, ये चतुर्वार्षिक है। तो कहा ध्यान देना बुढ़ापे के 4 लक्षण, उन लक्षणों के आते आते संभल जाना। पहला जो लक्षण है वो कानों के पास सफेद बाल आते हैं। कर्ण समीप भयउसित केसा, और मन हो जठर पन, हर्ष उपदेशा। कर्ण समीप भयउसित केशा, कानों के पास सफेद बाल आते, समझ लेना बुढ़ापा दस्तक दे गया। छुपाने की कोशिश मत करो उनको, अपने अंदर उजागर करो। हम बूढ़े हो रहे हैं, हमको संभलना है, शरणागति का समय आ गया है, महापुरुषों की शरण में बैठना है, गुरुजनों की शरण में जाना है, अपने जीवन को बदलना है। दूसरा, इन आंखों से दिखना कम हो जाता है। पहला संकेत है कि कानों के पास सफेद बाल आते हैं। दूसरा संकेत है आंखों से दिखना कम हो जाता है। तो हम लोग चश्मा लगा लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। अब तो चश्मा भी नहीं लगता। ऐसा समय आया है कि अब तो चश्मा कोई लगाता नहीं, एकदम लेंस डाल दिया, बात खत्म, पता ही नहीं चलता। फिर भी भगवान की ओर ध्यान नहीं जाता, फिर भी कहता नहीं अभी तो मैं जवान हूं। तीसरा संकेत, ये बत्ती सी टूटनी शुरू हो जाती है, दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे करके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। समझ लेना बुढ़ापा बिल्कुल दस्तक देता है। और चौथी बात, विशेष बात, कमर झुकनी शुरू हो जाती है। मानुष लाठी के सहारे चलता है, बेल्ट लगा लेता है, लेकिन फिर भी नहीं समझता, और फिर भी नहीं समझता। ये कमर टूट जाती है, व्यक्ति झुक जाता है, लेकिन फिर भी ये कहता नहीं अब मैं जीऊंगा। तू जी, शरीर में तुझे दम है, तू कर, लेकिन भगवान की ओर अधिक हो जा, अपना ध्यान ईश्वर की ओर ले जा। ये परिवार तुझको छोड़ना पड़ेगा। जब ये शरीर ही छोड़ना पड़ेगा तो परिवार का क्या? प्रेम किससे होता है? प्रेम नाम से नहीं है, प्रेम सांस से नहीं, प्रेम तो शरीर से होता है। जो आदमी चला गया उसके शरीर से प्रेम था, जब वो ही नहीं रहा, नाम तो आज भी है, याद तो आज भी है, शरीर नहीं है।
प्रेम तो शेष है। तो कहा कि ये 4 बातें हैं हमारे बुढ़ापे का, इसलिए उस बुढ़ापा आने से पहले पहले समझ जाए। इस बुढ़ापे के आने से पहले पहले समझ जाइए, ताकि ये बुढ़ापा हमें बारंबार तंग ना करे। सुख भी तेरे हैं, दुख भी तेरे हैं। उस सुख को भी अपनाओ, उस दुख में भी प्रसन्न रहो। वो तेरा प्रसन्न है। सुख भी मुझे प्यारे ओ दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, वो सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख की तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख की तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
चाहे ना कोई सुख को सब परसते हैं। जो सुख चाहे ना कोई सुख को सब परसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसमें दुख भी तो सहाय। छोड़ो मैं जिसे भगवान दोनों ही तुम्हारे, ओ दोनों ही तुम्हारे। ओ सुख भी मुझे प्यारे, ओ दुख भी मुझे प्यारे। ओ छोड़ो मैं किसे भगवान